खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सत करना आमुत वाद मरकजी सरकार तरफ तार तार अमन व्यसरावन वल बदअमनी हिंद जिम्मेदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सत कत बात करने बापत वादी मज मौजूद 2024 ब्रो लूकन सत करना आमुत वाद पूरा करनुक अज़म अमित शाह। लूकन इन मुश्किल दूर करने सवाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया वाद बंद वंद कालस दौरान लूकन माकूल बिजली फराम करने सवाल तुलना आमुत संजीद कदम मनोज सिन्हा। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। जिले पुंछ किस मंडी इलाकस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो दोमो पार्टी लीडरों अलाव कारकुनो शिरकत कर। अत मौके पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकजी सरकार कुन मुखातिब सपदित वोनमुत जम्मू कश्मीर मज यी तोताम अमन योताम न मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर मज रोजन वाले लूकन सत इंसाफ करने यी। ये जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अत मौके पे वोन भारत तरफ यम वाद जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सत करने आमुत ये जम्मू कश्मीर इलाक मुल्क सत सपुद तम वाद मौजूद मरकजी सरकार तरफ फुडरन आमुत यम किन मुकामी लूकन मज मायूसी सपज। यहाँ पे भी और जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है उसमें रायशुमारी होगी और रायशुमारी से वहां के लोग ये फैसला करेंगे इधर जाना है उधर जाना है या आजाद रहना है। और इसका फैसला हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के वो जो आएगा उनकी तरफ से सफीर उसके तहत यहां पे वो वोटिंग होगी मगर वो कभी नहीं आज तक नहीं। ये कहते हैं ना आपसे कि ये साहब ये जो 370 था ये आरजी था। उनसे मैं कहना चाहता हूं आरजी क्यों था? क्योंकि इस रियासत का फैसला नहीं हुआ था। इस रियासत का मसला आज भी यूनाइटेड नेशंस में पड़ा हुआ है, इसे सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ा हुआ है, उसके रेजोल्यूशन वहां है। इसीलिए ये आरजी था। अगर आप समझते हैं कि हम सब्सिट्यूट आपका हिस्सा है तो ये आरजी नहीं रह सकता, ये परमानेंट है। 2 दफा शुक्र ये हमारी सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं उसके 3 मेंबर बेंच के सामने ये 2 दफा आया है और दोनों दफा उन्होंने कहा है ये जो है ये मुस्तकिल है, ये आरजी नहीं है, खत्म हो गया वो जमाना। आज अमित शाह साहब श्रीनगर में मैं उनसे पूछता हूं कि आतंकवाद खत्म हुआ? बल्कि आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि अब इसको खत्म करना मैं समझता हूं बिल्कुल मुश्किल है। ईमानदारी से आपसे कहते हैं क्योंकि आपने जो बेईमानी हमसे की है उस बेईमानी का खमियाजा अब आप इंशाल्लाह भुगत रहे। यहां कभी अमन नहीं आएगा जब तक यहाँ के मुसलमान हिंदू सिख ईसाई बौद्ध के साथ तुम इंसाफ नहीं करोगे तब तक अमन नहीं आएगा। तुम उंगली क्यों दूसरों पे उठाते हो? ये 3 उंगलियां देखो तुम्हारी तरफ भी निशाना बना रही है। तुमने क्या? जब ये रियासत महाराजा हरि सिंह चाहते थे इस रियासत को आजाद रखना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक कुआं बन के रहना, मगर पाकिस्तान ने गलती की। उनने कबायली और फौज भेजी कि मजबूरन महाराजा हरि सिंह को, क्योंकि माउंटबेटन ने यह कहा कि कोई फौज हिंदुस्तान की नहीं जा सकती जब तक इलाक नहीं करोगे। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये 3 दोन हिंदिस दौरस पे वादी मज मौजूद तो वनकन तम झील डलस मज
सरकार तरफ मुनक़द अकिस तकरीब मज हिस्स निवान तत आज अमित शाहन तुलमुल गांदरबलस मज खीर भवानी मंदिरस मज हाजिरी दिसम यथ दौरान तिमन हमरा LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी कन बहलिपाय अफसरन अलाव भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडर मौजूद अत मौके पे अमित शाहन खसूसी पूजा पाठस मज हिस्स न्यू तत तमो LG इंतजामिया हिदायत दितमित ज मंदिर मजीद जायज नजर बनावनस हवाले गछन संजीद कदम तुलने यीन। अम पे श्रीनगर किस SKICCS मज इंतजामिया तरफ तकरीबी हुंद साज कर आमुत यथ मज अवामी नुमाइंदो तो भारतीय जनता पार्टी हिंदो वर्करों तो लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे अमित शाहन जम्मू कश्मीर हिंज तरक्की हवाले कत कर तत तमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सं जिक्र करान वोनमुत ज पाकिस्तान सत कत बात करनुक सलाह दिन वालन जवाब यह पाकिस्तान बजाय मे कशीर हिंद नौजवान सत कत करने जरूरत तो अम बापत छुस बह वादी मज आमुत। ये जन अमित शाहन अत मौके पे वोन मरकजी सरकार के तारीखी फैसले पत् जम्मू कश्मीर मज तामीर तरक्की हज वत हमवार सपजम यम सत मुकामी लोग सठे खुश वुचन। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मित्रों, समय आ गया है, दकियानुसी बातों से बाहर निकली। ये गुमराह जो करते हैं उनको सवाल पूछिए और उन्होंने क्या करा इसका हिसाब मांग लीजिए। बहुत हो गया, 40,000 लोग मारे गए हैं, चाहे सेना के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे दहशतगर्द हो, चाहे जनता के मारे गए, अवाम के मारे गए। 40,000 लोग युद्धों में नहीं मारे जाते हैं। अब हमें वापिस आना है या नहीं आना? जम्मू कश्मीर की जनता, घाटी की जनता तय कर ले। मोदी जी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ना है और जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित सूबा बनाना है। यपर LG मनोज सिन्हा अत मौके पे वोनमुत जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ लूकन हिंद मुश्किल दूर करने हवाले कई कदम तुलना आमत तो लूकन वंद कालस दौरान माकूल बिजली फराहम करने बापत जम्मू कश्मीर इंतजामिया वाद बंद। श्रद्धेय अटल जी ने एक नारा दिया था, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। उनके इस नारे से जम्मू कश्मीर के आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति की संकल्पना थी। शायर लुधियानवी साहब ने एक शेर लिखी, क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले। मैं समझता हूं कि भारत के गृह मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज इसी मकसद से आए हैं। मैं विवरण में नहीं जाना चाहता हूं,
केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं मित्रों। ढेर सारी योजनाओं का आज शिलान्यास और लोकार्पण होगा, उसका विवरण माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे। मैं केवल 2 बात कहना चाहता हूं कि मित्रों, ईमानदारी पूर्वक ये कोशिश की गई है कि पारदर्शिता के आधार पर प्रशासन को आगे बढ़ाया जाए। डेमोक्रेसी ग्रास रूट पर पहुंचे, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, सरपंच साहिबान, बीडीसी चेयरमैन साहिबान, डीडीसी मेंबरान और चेयरमैन साहिबान तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी राज्य में इतने विभाग पंचायती राज संस्थाओं को नहीं पहुंचाए गए हैं जितने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहुंचाए हैं। यहां के नौजवान और यहां की बहनें हमारे विचार के केंद्र बिंदु में हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए जो कुछ भी करना होगा जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करेगा। मैं एक बार फिर से माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आने वाले समय में चिल्ले कला होगा, विंटर्स आ गई हैं। पिछली बार गुलमर्ग के विंटर फेस्टिवल में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, पिछली बार जिस तरह से बिजली की कठिनाई आपको नहीं हुई, इस साल उससे भी ज्यादा बिजली कश्मीर घाटी के लोगों को मिलेगी। पिछले साल मैंने एक लक्ष्य तय किया था कि 48 घंटे के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और 24 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्रों के। आज मैंने उसे बदल दिया है। शहरी क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 12 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिए जाएंगे। वो स्नो का क्लियरेंस हो, आपकी मुश्किलात हो, उसको हल करने के लिए 24 घंटे जम्मू कश्मीर का प्रशासन सन्नद्ध रहेगा। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो अख तिजारती वक्फ।